2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। सपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है और ये कोशिश कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी कर रही है। कांग्रेस, भाजपा और बसपा, वैसे तो तीनों ही पार्टियां मुस्लिमों पर डोरे डाल रही हैं, लेकिन बसपा का समीकरण बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास दिखाई पड़ता है। बसपा के कारण बढ़ रही है सपा की टेंशन, कैसे, वो इस रिपोर्ट में जानते हैं। मायावती के प्लान से हलचल तेज हो गई है। क्या होगा अखिलेश यादव का अगला प्लान? पिता के निधन के बाद कैसे 2024 का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश? क्या होगी सपा की अगली रणनीति? लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू होते ही यूपी में मुस्लिम सियासत को लेकर नए समीकरण बनने लगे हैं। कल तक सपा से गलबहियां करने वाले कई मुस्लिम नेता अब दूसरी जगह ठोर तलाश रहे हैं। बसपा और कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए हर जतन कर रही है। मुस्लिमों पर डाले जा रहे डोरे सपा की चुनौती बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सियासी हलकों में चर्चा है कि इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम सियासत कौन सी करवट लेगी। प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 18% है। 403 विधानसभा सीटों में करीब 150 सीटों पर इनका प्रभाव है। इसमें 50 से ज्यादा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। पिछले विधानसभा चुनाव में 98% मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ था, लेकिन सत्ता नहीं मिली। अब हालात बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के सामने अपने वोट बैंक को बचाने की चुनौती है, तो बसपा, कांग्रेस और भाजपा इस वोट बैंक को तोड़ने की जुगत भिड़ा रहे हैं। ऊपर से आम आदमी पार्टी और मुसलमानों की रहनुमाई के नाम पर सक्रिय तमाम मुस्लिम दल जैसे AIMIM भी सक्रिय हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहते हैं कि मुसलमान पढ़ लिख गया है, वो धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास की ओर देख रहा है। वो खामोशी से रास्ता तलाश रहा है। उसे विकास, शिक्षा और सेहत की फिक्र है। ऐसे में बिखराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क कहते हैं कि मुसलमानों की फिक्र सिर्फ उनकी ही पार्टी ने की है, दूसरों ने डर दिखाया है। सपा में ही मुसलमानों का हित है, दूसरी पार्टियों में ये कुव्वत नहीं है कि वो भाजपा से मुकाबला कर सकें। भाजपा के पसमानदा सम्मेलन समेत अन्य गतिविधियों को मुसलमान समझ रहा है कि आखिर ये सारी कवायद क्यों हो रही है। यानी मुस्लिम मतदाताओं को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है, ये बात तो सही है। सामाजिक चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्व जिला जज BD नकवी कहते हैं कि सपा को अपनी रणनीति बदलते हुए एहसास कराना होगा कि वो कल भी मुसलमानों के साथ थी और आज भी है। अब मुलायम सिंह यादव नहीं है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व को नए सिरे से कोर वोट बैंक को रोकने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी। सपा को रणनीति बदलनी पड़ेगी। अखिलेश का साथ छोड़ मुस्लिम नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं, ये भी एक चिंता की बात है अखिलेश यादव के लिए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम मुस्लिम नेता सपा में आए, लेकिन अब वो वापस लौट रहे हैं। बसपा से सपा में आए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने फिर घर वापसी कर ली। वो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की लामबंदी के जरिए सपा को मात देने में कामयाब भी रहे। उन्हीं की वजह से बीजेपी को कामयाबी मिली। निरहुआ को अखिलेश के खिलाफ जो पिछली बार वोट मिले थे उससे कम वोट मिले, लेकिन आजमगढ़ की सीट पर उनका कब्जा हो गया क्योंकि गुड्डू जमाली ने एक बड़ा वोट प्रतिशत हासिल किया। मायावती ने भी इसे कामयाबी के तौर पर देखा। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से लोग या बड़े चुनाव में भी मतदाता उनके साथ में है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम की राजनीति भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पश्चिम में कांग्रेस छोड़कर सपा में आने वाले इमरान मसूद भी बसपा में जा चुके हैं, जबकि मुरादाबाद के इकराम कुरैशी रिजवान, उतरौला में पूर्व विधायक आरिफ अनवर, फिरोजाबाद के पूर्व विधायक अजीम, पडरौना में पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी, अयोध्या में अब्बास अली रुश्ती मियां जैसे नेता भी सपा को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में सपा को नए सिरे से रणनीति बनाते हुए कैडर वोट बैंक को बचाए रखना होगा, साथ ही नया वोट बैंक जोड़ने की रणनीति अपनानी होगी। वहीं बसपा में शामिल होने के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर दांव लगाते हुए इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्टी ने संयोजक भी नियुक्त कर दिया है। माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय पर इमरान मसूद की पकड़ बहुत मजबूत है, लिहाजा यह माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, जो पश्चिम में समाजवादी पार्टी को एक पकड़ मिल रही थी, मजबूती मिल रही थी, उसको करारा झटका दे सकते हैं। मुस्लिम नेता मायावती की ताकत को बढ़ा रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इमरान मसूद के बाद एक और मुस्लिम नेता ने बसपा का दामन थाम लिया है। AIMIM के पूर्वांचल के अध्यक्ष इरफान मलिक ने भी BSP ज्वाइन कर ली है। उन्होंने BSP में शामिल होने से पहले मायावती से मुलाकात की। इरफान मलिक डुमरियागंज से 6 बार विधायक और मंत्री रहे स्वर्गीय कमाल मलिक के बेटे हैं। इनके आने से एक बार फिर वही पुरानी चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं का अब झुकाव बसपा की ओर हो रहा है, मायावती की ओर हो रहा है, जिसकी वजह से बीते दिनों में 2 नेताओं ने बसपा का दामन थामा है। आप गौर करिए कि जैसे ही 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद ट्विटर पर मायावती बहुत एक्टिव हो गई। उनके जितने भी ट्वीट्स आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों से जुड़े हुए हैं। मुसलमानों को लेकर उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं, उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको
उसको जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा उन्होंने बनाया, या उन्होंने ये तक कहा था कि बहुत बड़ी गलती मुस्लिम मतदाताओं ने कर दी समाजवादी पार्टी की तरफ जाकर, अगर बीजेपी को हराना है तो दलित और मुस्लिम वोटों का समीकरण ही बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। मायावती तभी से एक्टिव हो गई थी, वो समझ गई थी कि अब मुस्लिम मतदाताओं को रिझाना उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है और ये एक बड़ा दांव हो भी सकता है। इसी से समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ी है। समाजवादी पार्टी बेशक पिछला चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान मतदाताओं ने पूरी तरह से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन उपचुनाव में जो हार मिली है या फिर विधानसभा चुनाव में जो सफलता अखिलेश नहीं दिखा पाए, पार्टी में एक बिखराव की स्थिति देखने को मिली, ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुस्लिम नेता एक के बाद एक नाराज होते जा रहे हैं और मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने से सपा के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। कुछ लोग इसे समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ती मुश्किलों और चुनौतियों के रूप में देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं के बीएसपी का रुख करने की वजह से अब सपा के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। इसी वजह से अखिलेश यादव भी आजम खान के मुद्दे पर पहले से ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। पहले वो बचते नजर आते थे, अभी उनके मुद्दे को उठाते दिखाई देते हैं। अब क्या रही है मुस्लिम विधायकों की विधानसभा में स्थिति, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रदेश की स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो हैं मतदाता और कैंडिडेट्स जो हैं वो खासा दखल रखते हैं और राजनीति में, सियासत में उनकी अपनी एक ताकत है। 1977 से 1985 के बीच सदन में मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व करीब 11% रहा। 1989 में सिर्फ 38 मुस्लिम विधायक ही जीत पाए और प्रतिनिधित्व गिरकर 8.9% हो गया। साल 1991 में 4.1, 1993 में 5.9, 1996 में बढ़कर 7.8 हो गया था और साल 2002 में फिर से 11.7% तक पहुंच गया। यहां से बढ़ोतरी शुरू हुई और 2007 में 13.9, 2012 में 17.1% हुआ। इस दौरान सदन में 67 मुस्लिम विधायक रहे, लेकिन 2017 में 5.9% फिर से इनकी संख्या हो गई। अब 2022 में 34 विधायक सदन में पहुंचे हैं, करीब 8.4% है। इस ट्रैक्शन को या एनालिटिक्स को समझे तो ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ सकती है। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से फिर मुस्लिम कैंडिडेट्स का पहुंचना सदन में इस ओर इशारा करता है कि मुस्लिम मतदाता उनके चेहरों पर लामबंद हुआ है, वो चाहे जिस पार्टी से हो। देखिए, जब बात हो रही है मुस्लिम कैंडिडेट्स की या विधानसभा में पहुंचने वालों की, तो इसमें सभी दलों के चेहरे शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से इस बार बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वो सदन में पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी कि मुस्लिम मतदाता अब अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। 2024 में भी उनको वही फायदा मिलता। 31 सपा के और बाकी उसके सहयोगी रालोद और सुभाषपा के जो विधायक हैं वो पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ रही है, बसपा की तरफ मुसलमानों का रुख हो रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।